हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 15 प्रायिकता। इसके उदाहरण नंबर 5 से आज आपको हल कराऊंगा। कल मैंने आपको इसके 4 उदाहरण तक हल करा दिए थे। अब देखिए उदाहरण नंबर 5 आपकी बुक में लिखा, बच्चों समझिए, मिलान कीजिए। एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 कर्मगत दिनों में, यानी पिछले 250 दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमान, मौसम की भविष्यवाणी होती है ना, तो पिछले 250 दिनों में जो मौसम के पूर्वानुमान लगाए गए उनमें से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे। हमें 2 प्रश्न क्या करने इसमें। एक तो दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान से सही होने की प्रायिकता क्या होगी, दूसरा पूर्वानुमान के सही नहीं होने की हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है बच्चों। तो देखो मैंने लिखा यहाँ पे, सबसे पहले दिनों की कुल संख्या जिनका रिकॉर्ड उपलब्ध है, यानी कुल परिणाम 250। मौसम विभाग ने 250 दिन तक मौसम के पूर्वानुमान बताए थे। उनमें से सही मौसम पूर्वानुमान, यानी मौसम के सही पूर्वानुमान के दिनों की संख्या हमारे पास 175 है। तो ध्यान देना, मौसम के सही पूर्वानुमान के दिनों की संख्या कितनी, 175। यानी मौसम जो हमारा केंद्र था 250 दिन तक उसने पूर्वानुमान लगाए, तो मौसम विभाग के अनुसार मौसम के 175 दिनों के पूर्वानुमान सही रहे। हमारे 2 प्रश्न है कि सही पूर्वानुमान के प्रायिकता ज्ञात कीजिए और सही नहीं पूर्वानुमान के दिनों की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे लिखेंगे हम नंबर 1, सही पूर्वानुमान के दिनों की प्रायिकता ये हमें ज्ञात करनी है। तो सही पूर्वानुमान के दिनों की प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। मैंने कल भी आपको सिखाया था कि घटना की प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं। उस घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, उसका हम भाग दे देते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे सवाल में अनुकूल परिणाम घटना कौन सी है, सही पूर्वानुमान होने की। तो सही पूर्वानुमान की अनुकूल परिणाम 175 है और कुल परिणाम 250 है, राइट। अब इसको काट कर कर लेंगे। देखो ये 175 है और ये 250, ये 5 से काटेंगे हम और ये भी 5 से काटेंगे। 5 का भाग दिया 50 और 5 का भाग देंगे, इसमें से जाएगा 35। फिर 5 से कट रही है ये 10 और 5 का भाग दिया कितने गया 7। अब 7 में 10 का भाग देंगे तो ये आएगा, देखो 0 कट जाएगा या दशमलव लग जाएगा, तो ये आ गया 0.7 आ गया हमारे पास में, राइट। अब देखिए बच्चों, आप हमारे 2 सवाल थे इसमें। एक तो मैंने सही पूर्वानुमान के दिनों की प्रायिकता ज्ञात कर ली। अब हम ज्ञात करेंगे सही नहीं, यानी गलत। सही नहीं का मतलब गलत पूर्वानुमान
के दिनों की संख्या ज्ञात करो। पहले आप के दिनों की संख्या, तो गलत पूर्वानुमान के दिनों की संख्या, देखो सही पूर्वानुमान के दिनों की संख्या कितनी है? 175। तो गलत पूर्वानुमान के दिन कितने बचेंगे? कुल परिणाम कितने? 250। कुल पूर्वानुमान 250 है, उसमें सही पूर्वानुमान कितने? 175। यह बता देना। तो कितना बचेगा? 10 से 5 गया तो 5, 14 से 7 गया तो 7, 75 दिन। तो गलत पूर्वानुमान के दिनों की संख्या कितनी है? 75 दिन है। अब क्या करेंगे? इसलिए सही नहीं पूर्वानुमान, सही नहीं पूर्वानुमान यानी गलत की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने? 75 और कुल परिणाम कितने? 250। अब हम इसको काट कर लेंगे बच्चों। देखो यहीं पे ये 75 है, ये 250 है। हम 5 से काटेंगे 50, फिर 5 से काटेंगे 15 बार, फिर 5 से काटेंगे, देखो ध्यान से 10, और 5 से काटेंगे 3 बार। अब 3 में 10 का भाग देंगे तो शून्य कट जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा, 0.3। तो बच्चों हमने ज्ञात कर लिया कि यहाँ पे मौसम के जो पूर्वानुमान है, तो मौसम की क्रमागत 250 दिन तक पूर्वानुमान लगाए गए, उनमें से सही पूर्वानुमान 175 दिन हुए और गलत पूर्वानुमान 175 दिन हुए। तो सही पूर्वानुमान की प्रायिकता कितनी होगी? 175 बटा 250, 0.7। और गलत पूर्वानुमान की प्रायिकता होगी 75 बटा 250 यानी 0.3। अब आप इसे जांच कर सकते हो। देखो ये तो क्या है? सही पूर्वानुमान की प्रायिकता और ये सही नहीं पूर्वानुमान की प्रायिकता। हमने कल भी आपको सिखाया था कि घटना घटित होना या नहीं होना की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो देखो हम जांच कर रहे हैं, ध्यान देना। सही पूर्वानुमान, सही पूर्वानुमान की प्रायिकता प्लस सही नहीं पूर्वानुमान की प्रायिकता, दोनों को जोड़ के देखेंगे हम। सही पूर्वानुमान की प्रायिकता कितनी है? 0.7 और सही नहीं की पूर्वानुमान की प्रायिकता कितनी है? 0.3। दोनों को जोड़ देंगे, 3 में 7 जोड़ दिया तो 10, एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो कितना क्या? 1.0। ये हमारी जांच कर लिया में सही है, क्योंकि हमने आपको कहा था घटना घटित होना और घटना घटित नहीं होना की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। तो यह घटना कौन सी है? सही पूर्वानुमान की। और यह घटना कौन सी है? सही नहीं पूर्वानुमान की। तो सही पूर्वानुमान घटना की प्रायिकता 0.7 और सही पूर्वानुमान नहीं की प्रायिकता कितनी है? 0.3। तो ये दोनों को जोड़ के देखने हमें कितना आ गया? 1 आ गया। इस प्रकार आप प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं सभी की। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको अगला उदाहरण सिखाऊंगा। देखिए बच्चों, सवाल नंबर उदाहरण नंबर 6। टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती है कि जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। यानी काफी दूर जब कोई भी गाड़ी चलती है तो उसके टायर को अपन को चेंज करना पड़ता है, तो जिसके पहले टायर की बदलने की आवश्यकता पड़ती है। सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं। दूरी किलोमीटर में 4000 से कम, तो 4000 से कम किलोमीटर की दूरी पर 20 बार टायर बदलते हैं। 4000 से 9000 किलोमीटर की दूरी तक 210 बार टायर बदलते हैं। फिर 9001 से लेकर 14000 किलोमीटर की दूरी तक
325 बार टायर बदलते हैं और 14,000 से अधिक दूरी के बाद 445 बार टायर बदलते हैं। ये सब 1,000 में से। यदि आप इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि नंबर 1 देखो लिखा मैंने, 4,000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले इसे बदलना आवश्यक होगा। तो 4,000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले टायर बदलने की प्रायिकता, 9,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलने की प्रायिकता और 4,000 किलोमीटर तक तथा 14,000 किलोमीटर के बीच की कोई दूरी तय करने की हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, बड़ा ही अच्छा सवाल है, तो ध्यान पूर्वक समझना। हमारा पहला सवाल क्या है, 4,000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले टायर बदलने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। यानी कि 4,000 से कम किलोमीटर की दूरी तय करने में टायर को कितनी बार बदलना पड़ता है? 20 बार बदलना पड़ता है। तो ये घटना 4,000 किलोमीटर दूरी तय करने से पहले टायर की बदलने की प्रायिकता, तो मान लो ये घटना कौन सी हमारी? पीई। इस घटना को क्या नाम देंगे? घटना पीई। यही 4,000 किलोमीटर दूरी तय करने से पहले टायर बदलने की प्रायिकता को हम घटना क्या नाम देंगे? ई घटना देंगे हम। 4,000 किलोमीटर की दूरी से कम इस घटना को देंगे ई घटना। देखो हमारे पास कुल परिणाम कितने? 1,000। अब हम क्या लिखेंगे? आपको बता रखा मैंने कि कोई भी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए प्रायिकता का सामान्य सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो हम यह लिखेंगे बच्चों, देखो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, इस घटना को क्या नाम दिया अपन ने? पीई, यानी घटना ई होने की प्रायिकता। और 4,000 किलोमीटर दूरी तय करने से पहले वाली घटना ने क्या नाम दिया? ई घटना दिया। इसलिए पीई बराबर कैसे क्या करेंगे हम? इस घटना के अनुकूल परिणाम कितने? 20 बार, क्योंकि 4,000 से कम किलोमीटर की दूरी पर टायर को कितनी बार बदलना पड़ता है? 20 बार। तो आगे 20 बटा कितना? 1,000 बटा कितना है? 1,000। अब देखो एक शून्य से एक शून्य कट गया, हम 2 में 100 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 0.02। 0, क्योंकि 2 शून्य है, इसका 2 से क्या छोड़ गया? कोड लगा दिया, 10 में लगा दिया हमने। इसका दूसरा सवाल क्या है? 9,000 किलोमीटर से अधिक दूरी, 9,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलने की प्रायिकता में ज्ञात करनी है। तो देखो 9,000 किलोमीटर से अधिक दूरी कितनी बार हो रही है? देखो 4,000 से कम 20 बार, 4,000 से 9,000 तक कितनी है? 210। हमारा सवाल क्या? 9,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक। तो ये क्या? ये तो 9,000 तक है। यहाँ तो ये 4,000 से कम, ये 4,000 से 9,000 तक है ये तो। और ये क्या? 9,001 से 14,000, इसका मतलब ये 9,000 से ज्यादा हो गई। और ये क्या? 14,000 से अधिक। तो ये भी क्या है? हमारी 9,000 से अधिक है, और ये भी हमारी क्या? 9,000 से अधिक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 9,001 से 14,000 किलोमीटर की दूरी तक टायर कितनी बार बदलना पड़ता है? 325 बार बदलना पड़ता है बच्चों। और 14,000 से अधिक दूरी पर टायर कितनी बार बदलना पड़ता है? 445 बार बदलना पड़ता है। इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, 5 और 5 10 की 0, हाँ चलिए 1, 4 2 6 और 1 7, 4 और 3 7। तो 9,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलने की प्रायिकता क्या करेंगे? तो ये क्या हो गया? हमारे अनुकूल परिणाम। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया? अनुकूल परिणाम। यानी घटना कौन सी हमारी? कि 9,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलने की हमें प्रायिकता क्या करनी है? तो घटना की 9,000 किलोमीटर अधिक चलने से पहले टायर कितने बार बदला जाएगा? तो 9,000 किलोमीटर अधिक दूरी तक चलने पर टायर 770 बार बदलना पड़ेगा। इस घटना को हम नाम देंगे पीए। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता किसकी है? ए घटना की। प्रायिकता किसकी है? ई घटना। हमने ई घटना क्या मानी? 4,000 किलोमीटर की दूरी से कम बार बदलने में। और यहाँ पे क्या लिखा है?
9000 किलोमीटर अधिक दूरी चलने वाली घटना क्या मानी, पीएफ मान ली। कोई भी नाम दे सकते हैं, पीई, पीए, पीबी, पीसी, पीडी, कोई भी नाम दे सकते हैं हम। तो घटना पीएफ क्या मानी हमने, 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलने की घटना क्या है, पीएफ मानी हमने। अब 9000 किलोमीटर अधिक दूरी तक क्या है, 9001 से 14000 तक, ये भी 9000 से ज्यादा है। तो 9001 से 14000 किलोमीटर दूरी चलने के तक टायर कितनी बार बदलना पड़ेगा, 325 बार। और 14000 से अधिक दूरी तक चलने पर टायर कितनी बार बदलना पड़ेगा, 445 बार। इन दोनों को जोड़ दो तो 770 हो गया। ये अनुकूल परिणाम है, 770 बटा जो अनुकूल परिणाम 770 बटा कुल परिणाम 1000। शून्य से शून्य गया, अब 77 में 100 का भाग देंगे तो 0.7 कितना आएगा, 77। यह आ गया 9000 किलोमीटर अधिक दूरी तक चलने की प्रायिकता 325 प्लस 445 है, अनुकूल परिणाम 770 बार हम टायर को बदलेंगे। अब क्या लिखा, 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की कोई दूरी तय करने की प्रायिकता, तो हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब अनुकूल परिणाम लिखेंगे। पहले हम अनुकूल परिणाम कहां से लेते, 4000 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर के बीच। ये तो 4000 से कम वाली है। अब 4001 से यहां से चालू हो रही है, 4001 से 9000 किलोमीटर तक और 9001 से 14000। हमारा सवाल क्या है, 4000 किलोमीटर से अधिक और 14000 किलोमीटर के बीच तक। तो यानी यहां से लेके यहां तक आएगी दोनों, 210 प्लस 325, इन दोनों को जोड़ देंगे। ये किनके बीच में, 4001 से 14000 के बीच वाली है ये। तो 4001 से 14000 किलोमीटर तक जब हमारी वो गाड़ी चलेगी तो टायर को कितनी बार बदलेंगे, 210 बार तो इसमें बदलेंगे, 325 बार इसमें बदलेंगे। तो 4001 से लेके 14000 के बीच में टायर को कितनी बार बदलेंगे हम, इन दोनों का जोड़ कर लो आप, 25 और 10 35, 3 2 5, 535। तो 4000 किलोमीटर से लेके 14000 किलोमीटर के बीच में टायर कितनी बार बदला जाएगा, 535 बार बदला जाएगा। इस घटना को हमने मान लिया पी ई एफ जी मान ली, मालूम है ये लो घटना पीजी। अब अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास में, इस घटना के अनुकूल परिणाम है 535, कुल परिणाम 1000। अब 535 में 1000 का भाग देंगे तो ये 3 शून्य है, इसका मतलब 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3। तो देखो बच्चों हमारे पास में ध्यान देना, घटना पीई की प्रायिकता ये रही, घटना पीएफ की प्रायिकता ये रही और घटना पीजी की प्रायिकता ये रही। ठीक बात है। हमने जांच कर ली कि घटना पीई की प्रायिकता और घटना पीएफ की प्रायिकता और घटना पीजी की प्रायिकता, तीनों की हमने प्रायिकता ज्ञात कर ली। इस प्रकार बच्चों हमारा एक सवाल पूरा हल हुआ और मैं आशा कर सकता हूं कि आप लोगों ने आज दोनों उदाहरण बड़े अच्छी तरह समझे होंगे। देखो इसमें क्या था, 3 सवाल है। उदाहरण नंबर 6 में 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले टायर कितनी बार बदलते हैं, 20 बार, तो 20 बटा 1000। 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी कितनी होगी, 9000 से लेकर 325 और 445 दोनों जोड़ दिया, तो 9000 से अधिक किलोमीटर दूरी वाले कितनी बार टायर बदलेंगे, 770 बार, तो 770 बटा 1000 लिख दिया। और 4000 से 14000 के बीच में टायर कितने बार बदलेंगे, इसको बदलेंगे 535 बार, तो 535 बटा 1000 कर दिया। इस प्रकार हमने सबकी प्रायिकता ज्ञात कर ली। अब इसके आगे के सवाल उदाहरण हम कल के वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।